हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बच्चों की दो कैटेगरी बन जाती हैं। एक कैटेगरी में वो बच्चे होते हैं जिनको अकाउंट्स वो समझ में नहीं आता, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बच्चे अकाउंट्स में बॉर्डर लाइन पर ही पास होते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी कैटेगरी होती है जहाँ पर बच्चों के मार्क्स 80, 90, इवन 100 भी आते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, एक कैटेगरी के बच्चों को अकाउंट समझ में नहीं आता एंड वो रटते हैं, एंड दूसरी कैटेगरी के बच्चों को अकाउंट समझ में आता है। एंड बिलीव मी, अकाउंट्स ये एक बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट है, एंड अगर आपको अकाउंट्स एक बार समझ में आ गया एंड आपने ठीक से प्रैक्टिस की है तो अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अकाउंट्स आपको समझना है, रटना नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखते हैं दैट बच्चे इसको रटते कैसे हैं। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are at least in part of a financial character and interpreting the result thereof। इस तरह से बच्चे इस डेफिनेशन को रट तो लेते हैं, बट जब इसको लिखने की बारी आती है या फिर कोई पूछ लेता है तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं दैट पहले क्या रिकॉर्डिंग आएगा या समराइजिंग आएगा, क्लासिफाइंग कब आएगा, हमको ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कब लिखना है, हमको इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ ये कब लिखना है। इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में उन बच्चों का आंसर गलत हो जाता है एंड वो अच्छे मार्क्स लाने से रह जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको इसी डेफिनेशन को समझना कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग ये एक आर्ट है, इसको हर एक कोई नहीं कर सकता। अकाउंटिंग को करने के लिए आपको आर्टिस्ट होना जरूरी है, आपको कलाकार होना जरूरी है। एंड कलाकार कौन होता है, वो जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, आपको सीखना पड़ेगा, आप गलतियां करोगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो आप अकाउंटिंग उस बेसिस पर करोगे जो आप सीख कर आए हो। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, एंड इस तरह के लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को लिखना, एंट्रियां पास करना। क्लासिफाइंग जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग अलग करना, कौन सा ट्रांजैक्शन इनकम साइड में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन एक्सपेंस साइड में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन एसेट में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन लायबिलिटी में जाएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन ये कैपिटल में जाएगा। इसी तरह से आपको सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना पड़ता है। एंड समराइजिंग जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफाइंग की है, उनकी एक समरी बनाना। पूरे साल में आपने कितनी सेल की, कितनी कैश सेल थी, कितनी क्रेडिट सेल थी, कितना आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना आपका लॉस है, ये एक समरी बनाना। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money। in a significant manner कहीं ऐसा तो नहीं आपने परचेज के ट्रांजैक्शन को सेल के साथ मर्ज कर दिया, आपने एक्सपेंस के ट्रांजैक्शंस को इनकम के साथ मर्ज कर दिया, आपने रिसीट के ट्रांजैक्शन को पेमेंट के साथ नेट ऑफ करके दिखाया। नहीं, आपको ये ठीक तरह से करना पड़ेगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी आप लिखोगे, क्लासिफाई करोगे, जिसकी आप समरी बनाओगे, वो एक मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। वो पैसों में हो सकता है, वो रुपीज में हो सकता है, वो डॉलर्स में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट इट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन जो आपने सेल की, जो आपने परचेज की, जो सेल्स रिटर्न हुआ, जो परचेज रिटर्न हुआ, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। इवेंट्स आपको सडनली एक प्राइज मिल गया जिसके लिए ना तो आपने मेहनत की थी एंड ना ही आपने प्रिपरेशन की थी। ऐसे ही आपके यहाँ आग लग गई, आपके यहाँ चोरी हो गई, ये इवेंट्स होते हैं। अगेन शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are at least in part of a financial character। मतलब आप उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की अकाउंटिंग करोगे जो अगर पूरी तरह से नहीं तो उनका कुछ पार्ट फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस हो। जैसे कि जब आपको प्राइस दिया गया वहां पर 1.5-2 लाख लोग थे, आपको स्टेज पर बुलाया गया एंड आपको 10,000 रुपए का प्राइस दिया गया। इस ट्रांजैक्शन में आपकी रिकॉर्डिंग सिर्फ 10,000 रुपए से होगी, हालांकि आपका बेनिफिट ज्यादा हुआ है, आपका नाम बढ़ा है, आपको 1.5-2 लाख लोग जानने लग गए हैं।
ऐसे ही अगर आपके यहाँ कोई चोरी हुई है तो जितना सामान आपका चोरी हुआ है उस पूरे अमाउंट को आप फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करोगे एंड उसकी अकाउंटिंग करोगे। फिर से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर एटलीस्ट इन पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है, क्लासीफाइंग की है, आपने समरी बनाई है, उसको इंटरप्रेट करना। आपकी इस साल की सेल पिछले साल से ज़्यादा क्यों है? क्या आपने सेल्स प्राइस बढ़ाया है या फिर आपने अपना सामान ज़्यादा बेचा है? आपका इस साल का प्रॉफिट पिछले साल से कम क्यों है? क्या आपकी सेल्स कम हुई है या फिर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है? एंड अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट थी या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट थी? इस तरह से आपको उस समरी को इंटरप्रेट करना ताकि जो भी डिसीजन मेकर है वो डिसीजन ले सके। इस तरह से हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझना है। फिर से अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are at least in part of a financial character and interpreting the result thereof। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है एंड इस तरह से आपको इस डेफिनेशन को समझना है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, जब तक देखो तब तक आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में नहीं आ जाती। एंड अगर आप अकाउंट्स को इस तरह से समझोगे एंड पढ़ोगे एंड उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक प्रो लेवल के स्टूडेंट बन पाओगे अकाउंट्स में एंड आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ अब अगर आप अकाउंटिंग मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इसके 3 ऑप्शन है। पहला, मैं आपके पास आऊँ एंड आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँ। दूसरा, आप हमारे सेंटर्स पर आएँ, बाकी बच्चों के साथ अकाउंटिंग पढ़ें। तीसरा, ये बिल्कुल फ्री है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सिंपली लर्न को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे रेड बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, आप उस बटन को प्रेस करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें एंड ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही हम इस चैनल पर कोई फ्रेश कंटेंट अपलोड करते हैं उसके बारे में आपको ईजिली जानकारी मिलती रहे। एंड जब भी आप इस चैनल की वीडियोस देखने बैठोगे तो जो भी आपका पेन एंड पेपर है उसको दूर रख दें, वो बंद कर दें। आपका पेन एंड पेपर वो बंद होना चाहिए एंड दिमाग खुला होना चाहिए। एंड वीडियोस को देखो, बार बार देखो एंड तब तक देखो जब तक आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता। अगर आपको हमसे पढ़ना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।